फिर से देखिए, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं। अल्केन से हेलो अल्केन बनाने का तरीका यही है, आपने अल्केन लिया, रिएजेंट आपका H2O यानी कोई भी हेलोजन होगा और उसके साथ आपको HP और सनलाइट यूज़ करना है, ठीक है। और सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरा है हीट, आप यूज़ कर सकते हो, करीब 500 डिग्री लिखा हो तो भी आपको समझ लीजिएगा कि फ्री रेडिकलेशन। प्रोडक्ट जो है आपका अल्काइल बनेगा, प्लस बहुत सारा सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है, जिसके कारण से ये रिएक्शन बहुत ही बर्बाद रिएक्शन है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। पर अगर आपका सबस्ट्रेट स्टार्टिंग वाला वही है तो करोगे क्या, इसलिए ये रिएक्शन को पढ़ा जरूर जाता है, मजबूरी में लगाया जरूर जाता है, बट अगर कई सारे टेक्निक्स हैं तो इसको हम लोग अवॉइड करें ना। इंटरमीडिएट जो होता है फ्री रेडिकल है, इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, X2 जो है वो आपका जो एनर्जी के कारण टूट जाता है X डॉट में, X डॉट फिर ये रिएक्शन RL से लेकर के R डॉट प्लस HX बनाएगा। यही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमको देखना होता है रिएक्शन के रेट को चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये R डॉट X से लेकर के RH प्लस X डॉट बनाया और फाइनली रिएक्शन ये बन जाएगा। दिस इज अ चेन टर्मिनेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन जाते हैं, एक डायमर बन जाएगा, पॉलीसब्स्टिट्यूट मतलब CH3Cl तो CH2Cl 2CH Cl3 CCl4 सब बन जाएगा, ठीक है। ये बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट जो होता है वो मैंने बता दिया बहुत ही लो यील्ड होता है, यील्ड बहुत खराब है। अगर यील्ड बहुत खराब है तो यहाँ पर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। मिक्सचर बनने से दिक्कत नहीं है, अगर मिक्सचर बना और सेपरेट ही नहीं कर पाए तब दिक्कत ज़्यादा है। तो सेपरेट करने में बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मिल नहीं पाएगा सही, तो बेकार है, ठीक है। अब और टेक्निकल बात करें कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, बिकॉज यहाँ निकलने वाला हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब किस रेट से निकलना चाहिए, चाहत। तो वो Cl की चाहत अगर 1 डिग्री के लिए 1 माना जाए, उसके रिस्पेक्ट में 2 डिग्री 3.8 टाइम्स है एंड 3 डिग्री 5 टाइम्स है। लेकिन वही Br 1 डिग्री में 1 रखा हुआ है तो 2 डिग्री के लिए 80 टाइम्स हो जाएगा और 3 डिग्री के लिए 1800 टाइम्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो Br एक्सक्लूसिवली 3 डिग्री खोजेगा, बट Cl बोलेगा मैं उससे भी रिएक्ट कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ, 1 से भी कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट में Br के साथ में 3 डिग्री ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, अभी लोग देखेंगे कैसे। लेकिन Cl में 100% या मेजर हो ये ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ। 3 डिग्री वाले केस में अगर हम लोग बात करें Cl के केस में, 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेजर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन Br के केस में ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि ये क्या होगा, 3 डिग्री वाला अगर होगा तो वो मेजर हो जाएगा। कैसे, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात जब करेंगे व्हाट इज द यील्ड, मतलब अगर हम मुझसे पूछा जाए कि कितना यील्ड मतलब 1 डिग्री में कितना बनेगा प्रोडक्ट, 2 डिग्री कितना बनेगा एंड सो ऑन, तो कैसे निकालेंगे। देखो, तो यील्ड निकालने के लिए देखो यहाँ पर मैंने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या लिखा हुआ है, ये सब टाइप ऑफ H बर्नर, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मैं सपोज मैं P लिख देता हूं, P1 P3 P2 P1, these are रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, बात समझ आ रहा, ये जो मैं लिख रहा था, ठीक है। एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, मान लो नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, सपोज ये है आपका, मान लो A1, ये है A2, ये है A3, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में जितना 1 डिग्री निकालो जो भी है निकल जाएगा। नाउ द यील्ड मतलब बोलोगे परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री RH कितना बनेगा, मतलब ये वाला H निकल जाए कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू P1A1 डिवाइड बाय P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3। बात समझ में आ रहा है, कितना पॉसिबिलिटीज है। मान लो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को मान लो 5 है तो 5 इंटू 1 ये 2 है, 2 इंटू 3.8 ये 1 है तो 1 इंटू 5, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से 2 डिग्री का कितना आ जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा P2A2 डिवाइड बाय
P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 और इधर 3 डिग्री वाला कितना हो जाएगा P3 A3 डिवाइड बाय P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 और I can say that ratio wise 1 डिग्री Rx कितना बना 2 डिग्री Rx कितना बना 3 डिग्री Rx कितना बना, ये आपसे कोई पूछा जाए तो आप देखो ये बोलोगे क्या होगा P1 A1 is to P2 A2 is to P3 A3 ये हो जाएगा, नेचर सेम ही है ना। अब इससे क्या सीखने को मिल रहा है बेटा, अगर P1 5 है तो 5 into A1 कैन बी लेस देन 3.8 into A2 हो सकता है। मान लो ये 1 है और ये 3 है तो बढ़ जाएगा ये, तो 2 डिग्री वाला मेजर हो जाएगा। बट ये 1800 है तो इनकी औकात नहीं, इतना कितना फर्क पड़ जाएगा 10 15 20 में हो जाएगा इसमें। इसीलिए आपका ब्रोमीन के केस में ये जो P3 A3 इतना ज्यादा है कि वो मेजर बनना तय है, समझ में आ रहा है। बट ये जरूरी नहीं है कि P3 A3 क्लोरीन में मेजर आ जाए। इज इट ओके जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ CH3 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 ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, आपका Cl से रिएक्ट करा दिया। तो Cl से रिएक्ट कराओगे तो यहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन है और यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी वाइज हम बात करें तो इसमें 3 डिग्री Rs 3 डिग्री RCl इज टू 1 डिग्री RCl कितना बन जाएगा बेटा, इसका 3 डिग्री का होता है 5 into 1, ये कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 9 into 1। क्लियरली यू विल सी कि 1 डिग्री प्रोडक्ट का यील्ड परसेंटेज वाइज ज्यादा हो जाएगा, 5 to 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये अलग और ये सब सिमेट्रिकल है तो कहीं भी लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ईज वाइज प्रोडक्ट वाइज ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये ऐसा तरीका होता है। इन जनरल हम लोग कोड तो यही करते हैं कि 3 डिग्री होना चाहिए, बट क्लोरीन केस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वही अगर हम लोग Br से करें तो 3 डिग्री RBr इज टू 1 डिग्री RBr क्या होगा बेटा, 1800 गुणा 1 इज टू 1 into 9, औकात ही नहीं है, ऑलमोस्ट 100% बन गया, समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ वी यूज इट। अगर हमें एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाना होगा तो इंस्टेड ऑफ Cl वी शुड टेक Br। अगर हम चाहते कि Cl यहीं जाए या Br वहीं जाए, मतलब उसी एक 3 डिग्री प्रोडक्ट नहीं चाहिए तुमको, मिक्सचर नहीं चाहिए, देन गो फॉर Br2H2 रादर देन Cl2H2 प्रोडक्ट बनाते वक्त। समझ में आया। तो ये हो गया पूरा आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू गेट अप या कन्वर्ट अल्केन टू अल्काइन, उसका रिलेटिव यील्ड कितना होगा, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। ओके, नेक्स्ट हालांकि प्रोडक्ट बहुत खराबी होता है, मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब अगर आपका मान लीजिए Cl2H हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4। अगर ना दिया हो तो आप हमेशा सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिखोगे एज पर एनसीईआरटी। ये 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट मिलेगा। एक जनरल आपको तो आइडिया लग ही गया होगा। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे 6 है, 1 डिग्री 6 है और 2 डिग्री 4 है, तो 2 डिग्री जीतने वाला है। ठीक है ना, ज्यादा बनेगा 2 डिग्री वाला, 3.8 into 4 करोगे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऐसे में ज्यादा बनने वाला, पर दोनों का यील्ड बहुत खराब माना जाता है, इसीलिए मतलब ही नहीं।
वी शुड नॉट ऑप्टेन डायरेक्टली कुछ पूछेगा तभी से बात करना, ठीक है। इस तरह से बात कर लो। कोई बोलेगा मान लो मेरे को ये करना है Cl2H2 कितना होगा बेटा, कहीं भी जोड़ दो क्या दिक्कत है। कोई बोले नहीं हमको ये नहीं, यहाँ पे करना है Br2H2। जब Br2H2 करोगे तो बोलेगा भाई साहब इसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, ये 3 डिग्री को पकड़ के वही निकालेगा, ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है, यही बनेगा मेजर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 100%। बात समझ में आ रहा है, आ गया ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज द नंबर 1 टेक्निक। क्लियर, सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, रिलेटिव यील्ड सब कुछ हो गया। क्या देखना है, दिस इज हाउ वी प्रिपेयर alkane from alkyl halide from alkenes। आयोडीन को अगर हम लोग यूज करेंगे तो बॉन्ड बहुत वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो ऑलमोस्ट एंडोथर्मिक जैसा बिहेव करने लगेगा। दूसरा चीज ये है कि HI जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो वापस I2 में कन्वर्ट होना चाहता है, तो वो रिएक्शन वापस करना शुरू हो जाएगा। इसलिए फिर ऑक्सीडाइज करना मतलब बैकवर्ड रिएक्शन में फेवर जा रहा है, इसलिए वो फिजिबल ही नहीं हो पाता। अगर HI को तुम रोक सकते हो यूजिंग कोई ऑक्सीडाइजिंग है लाइक KNO3 लाइक O3 कुछ भी, तब ये रिएक्शन आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज वो बैकवर्ड रिएक्शन ही जाता है, ठीक है, बिकॉज CI बॉन्ड इज वीक। क्लियर, नाउ लेट अस टेक preparation of alkyl halide from alkene। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड फ्रॉम अल्कीन, यानी यहाँ पर हमें अल्काइल हाइड को देखना है और अल्कीन बनाना है, मतलब सॉरी अल्कीन से बनाना है इसको। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा नंबर 1। सबस्ट्रेट क्या होगा, अल्कीन। रिएजेंट क्या हो जाएगा, reagent can be dilute HCl या dilute HX, ठीक है। It can be, सेकेंड क्या हो सकता है, नहीं सॉरी HX। सेकेंड क्या होगा, हमें ऐड तो करना ही है HBr peroxide। ये सेकंड टेक्निक है जहां कुछ और बन जाता है ना। यहाँ पे क्या बनता है बेटा, मार्कोनिको प्रोडक्ट। मार्कोनिको प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, या मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हाइड फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मिलेगा। एंटी मार्कोनिको एडिशन होगा जहां पर क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हाइड बनेगा, ठीक है। ये दो तरीका आपको याद रखना है। यहाँ पर अगेन F नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है ClBr। बात समझ आ रहा, तो यहाँ पर दिमाग बैठा के रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं सबस्ट्रेट अल्कीन है तो कैसे होगा, आपका मैकेनिज्म क्या बन रहा होगा इसमें, और क्या कुछ हो सकता है क्या, अल्कीन में अगर हम लोग X2+ वो जोड़ दें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो भी हो जाएगा। भाई 2 Cl जोड़ दिया तो आगे दूसरे जोड़ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये तरीके आपके हैं ना। अगर मैं 1 की बात करूं
इंटरमीडिएट्स की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट तो हमेशा वही बनेगा, इंटरमीडिएट की बात करो। 1 वाले में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। 2 वाले में क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बन रहा है। ये क्या हो रहा होगा यहाँ पर? फ्री रेडिकल। अटैकिंग स्पीसीज Br डॉट होता है, फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। और थर्ड केस में क्या बनता है? एकदम याद वैसे रखो, मैकेनिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप बस सोचते रह जाओगे। क्या बनेगा यहाँ पर? थर्ड केस में इंटरमीडिएट क्या रहता है? साइक्लिक हेलोनियम आयन। साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है। यहां पर आप लिख दो डाई हैलाइड। इस वाले केस में डाई हैलाइड बनने वाला, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। क्लियर है यहां तक? तो क्या दिया हुआ है, पकड़ना कैसे ये बता रहा हूं, ठीक है। और ये सब आपके इंटरमीडिएट्स बनेंगे। उनकी कहानी मैंने पहले ही बता दिया था, कार्बोकैटायन कैसे बिहेव करता है, फेडिल कैसे बिहेव करता है, ठीक है। फटाफट देखते हैं। तो पहला अगर हम लोग केस देखें, फर्स्ट केस अल्कीन प्लस HX। कॉन्सेंट्रेटेड HX मतलब कोई भी उसके लिए कैसे हो? मैकेनिज्म क्या होगा? जल्दी बताओ। कोई अल्कीन होगा, ठीक है, प्लस HX करोगे तो ये H पे अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा प्लस पोलैरिटी है, डेल्टा माइनस है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा। H 2 बॉन्ड बना नहीं सकता, ये 1 टूट जाएगा। यू गेट व्हाट? अगर यहाँ पे आपका H प्लस आ जाए, प्लस X माइनस बना, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। इसकी स्टेबिलिटी इज अ कार्बोकैटायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी आपको पता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? X माइनस अटैक कर देगा या सॉल्वेंट अटैक कर देगा, ठीक है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ होगा वो अटैक कर देगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सॉल्वेंट होता, डाइल्यूट होता तो कुछ और बन जाता, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे, समझ लीजिए। वो आपका है X2 केस में, जब आपका ये बन जाता है। इसमें, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो। क्या होता है यहाँ पर? मार्कोनिकोव एडिशन क्या होता है बेटा? मार्कोनिकोव एडिशन क्या होता है? हाँ, तो मार्कोनिकोव एडिशन जो बोलेंगे, उसमें क्या बोलता है? अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल है और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, तभी तो बात होगी। When an unsymmetrical reagent adds to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent goes to that carbon of the double bond which is more substituted. बात समझ में आया? इसको लिख लीजिए। वर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल को मतलब ही नहीं है। When an unsymmetrical reagent, example HX, adds to an unsymmetrical alkene, then
the negative part, then the negative part of the reagent attaches to that carbon of the double bond, attaches to that carbon of the double bond which is more substituted, which is more substituted. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने ये लिया, आपके बोर्ड एग्जाम में और ये सब आएगा, क्या है CH2 है, प्लस सपोज मैंने HX लिया, देखो ये भी अलग अलग है, ये अल्कीन देखोगे इसके एक तरफ है H, एक तरफ है CH3, भी अलग है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, देखो इसका नेगेटिव पार्ट ये है और इसका ज्यादा सब्स्टिट्यूट मतलब ज्यादा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन तो एक कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दोनों कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये इससे जुड़ जाएगा और यू विल गेट व्हाट, ये जुड़ा इससे और ये जुड़ा H इस, बात समझ आ रहा, इजी। अगर ये दोनों तरह से सिमेट्री आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो कहीं भी जोड़ो क्या फर्क पड़ता है, तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, जब इधर अलग, तब कहाँ जोड़े, तो उस केस में हम लोग जोड़े, बस में आ गया। ये हो गया, मान लो आपका ये है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो ये है, व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे Br आएगा, है ना। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट कार्बन है डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड की कार्बन में जोड़ना है, कहीं और में जोड़ देना। अब जितने लोग को एडवांस पता है, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज टू फॉर्म डिफरेंट स्पीसीज ऑल्सो, तो ध्यान रखिएगा, ये स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा, बट अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने कराया हुआ है कि अगर मान लो आपका ये है, तब आपको ध्यान रखना है, आप एक्सपेक्ट कुछ और करोगे, होगा कुछ और, आपको मैकेनिज्म ध्यान होगा तभी आप कर पाओगे। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ H आएगा, फिर ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट आएगा, ये यहाँ पे क्या दिक्कत है, रीअरेंजमेंट, द कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज, ये इसका लिमिटेशन है इस प्रोसेस का, कि कार्बोकैटायन रीअरेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकता है जो आपको नहीं चाहिए था, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पर, और अब Br माइनस सबका आएगा, ठीक। तो जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपका H यहाँ जुड़ा, टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया। तो ये कार्बोकैटायन की कहानी पहले ही डिस्कस हो चुका है, उसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। दिस इज द रीअरेंजमेंट। उसी प्रकार से एक्सेप्शनल केसेस है नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट, पहले ही डिस्कस किया हुआ। सपोज ये है आपका HBr होगा, तो बहुत सिंपली आप बोल सकते हो कि यार ये जो HBr है कहाँ जाएगा, ये Br यहाँ जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कार्बोकैटायन बनने वाला है। जब कार्बोकैटायन बना तो क्या बनेगा, ये एक्सेप्शनल केसेस याद रखिएगा, यहाँ बनेगा, बाद में वहां पर आपका Br आने वाला था, बट उसके पहले क्या हुआ, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ मिथाइल शिफ्ट। क्यों, बिकॉज अब ये मोर स्टेबल बन जाएगा। मोर स्टेबल बनेगा, क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 CCH3 CH CH3 CH3, यहाँ प्लस आया,
और फिर फाइनली क्या होगा, यहीं पे आपका Br टूट जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट, ये दूर दूर हो गए, कुछ अलग ही कार्बन स्केलेटन चेंज हो गया। बट इंपॉर्टेंट, तो ये आप नीट के एग्जामिनेशन में कब एक्सपेक्ट करते हो, आ सकता है, बहुत चीज नहीं है, बट बोर्ड में तो पक्का ही नहीं आएगा। IIT के लिए तो बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है, जेईई के लिए, ठीक है। तो जब रीअरेंजमेंट की बात आएगी तो कार्बो कैटायन का रिएक्शन आपको याद कंठस्थ होना चाहिए। मतलब जब भी मैं बोलूँ आपसे तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे आके पूरा बता देना चाहिए, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ऐसे कर पाओगे, गारंटी है आपको, फिर आप नहीं भूलोगे, नहीं दिक्कत होगा। ऑलरेडी पास में आ गया, ये हो गया फर्स्ट टेक्निक, मैकेनिज्म वाइज ही बता रहा हूँ। सेकेंड वाला है अल्कीन प्लस HBr और ये आपका परऑक्साइड। अब यहाँ पे परऑक्साइड क्या करता है बेटा, परऑक्साइड इज अ वेरी वेरी वीक बॉन्ड। हमें पता है कि OO में बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत तगड़ा रिपेल कर रहा हूँ, छोटे एटम है, तो ये बॉन्ड बहुत छोटा है, तो ये आप हल्का सा भी हीट करोगे, नॉर्मली फटाक से टूट जाता है, हल्का सा हीट की तभी टूट जाता है। अब ये और डॉट फिर क्या करेगा, HBr को लेके क्या करेगा, ROH बना सकता है, प्लस Br डॉट बोलोगे सर, आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है, ROBr बना दे प्लस H डॉट, ये भी बन सकता है। नाउ दिस इज एनर्जेटिकली वेरी वेरी अनफेवरेबल, हाईली अनफेवरेबल, इसीलिए ये वाला चीज नहीं बनाएंगे। मतलब क्या बना सकते हैं वो भी ध्यान रखो, और क्यों नहीं बनाएंगे वो भी ध्यान रखो। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, बिकॉज H डॉट बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। ROBr उसकी स्टेबिलिटी आती नहीं है, ROH फिर भी स्टेबल है, और Br डॉट बड़ा है तो भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला हम लोग ले जाएंगे, ये वाला हम लोग नहीं ले जाएंगे, ठीक। अब ये Br डॉट क्या कर रहा है, इट्स अ 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये अल्कीन पे रिएक्ट करना शुरू करेगा। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, Br डॉट पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा वाला भाग जाएगा अपोजिट। क्यों, बिकॉज वो बोलेगा यार इस पर अटैक करेंगे तो बॉन्ड बन रहा है, पर उसको एक ही चाहिए। यहां पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ही चाहिए तो 8 हो जाएगा। इट विल फॉर्म व्हाट, और यहां बन जाएगा एरोन। ये याद रखना है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही तरीका है पॉलीमर बनाने का। एडिशन पॉलीमर जो बनते हैं इस तरीके से बनते हैं, ठीक। अब ये जो डॉट आया ये बन गया, अब ये जो है ये कार्बन फ्री रेडिकल है, इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करेगा, आपका ऑलरेडी यार ये डॉट आ गया, अब ये किसी H डॉट से रिएक्ट कर ले या फिर HBr से रिएक्ट कर ले। अगेन आप देखोगे ये बन जाएगा CH बन जाएगा और माइनस Br डॉट बाहर हो जाएगा, तो एक चेन रिप्रोडक्शन दोबारा हो गया, ठीक है। तो फ्री रेडिकल में चेन रिएक्शन होता ही है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ, ये एक तरह से ऐड हो गया। तो यहां पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इज द डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया। ठीक है ना, ये वाला रिएक्शन में डेल्टा H होता है, ये वाला रिएक्शन में डेल्टा H होता है, क्योंकि ठीक 1 2 बोलो।
तो दो तरह का रिएक्शन में दिख रहा है, एक यहाँ टूट रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इसमें ऐसे बनाकर एग्जांपल देके देखूं, यू विल सी दैट CH2 है प्लस Br डॉट कहाँ बनाएगा, तो बनेगा CH3CH CH2Br और ये डॉट, तो ये सेकेंडरी है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है 5 है, ठीक। दूसरा वाला अगर मैं इधर बनाता हूं प्लस क्या बन सकता है CH3 CHBr CH2 डॉट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 ही है, तो बट नेचुरल ये वाला चीज ज्यादा स्टेबल हो गया, और ये स्टेबल कब हुआ जब Br कोने में चला गया, इसीलिए प्रोडक्ट वाइज Br एंटी मार्कोनिक एडिशन शो करता है। बात समझ में आ गया, इसीलिए आपका ये हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि यार Br के साथ हो गया तो Cl के साथ क्या होगा, तो Br छोड़कर किसी और के साथ खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक एडिशन होता ही नहीं है। आप इसको रखो या मत रखो, प्रोडक्ट वही आएगा जो आप सोचते हो, ठीक है। अगर HCl लिखा होगा कंफ्यूज करने के लिए तो भी नॉर्मली प्रोडक्ट आने वाला है, मार्कोनिक एडिशन। अब पूछा जाए ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है कि ये रिएक्शन ये वाला प्लस ये वाला दो एंथैल्पी में दिखता है, ठीक है। ओनली फॉर Br दोनों ही नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बाकी सभी के लिए वो एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा H टोटल इज हाईली नेगेटिव फॉर Br, रेस्ट के लिए या तो पॉजिटिव है या तो बहुत कम नेगेटिव है। बात समझ आ रहा है नहीं आया, तो HBr में ऐसा क्या है जो HF में नहीं है, HF का बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो ये वाला डेल्टा H बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो इसमें तो मिलेगा नहीं, तो वैल्यू वाइज आप सही आएगा नहीं आगे मिलेगा। HI में क्या, HI में ये चलो निकल सकता है पर ये हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन ही नहीं रहा, इसलिए फिर हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से सोचोगे तो ओनली एंड ओनली HBr, इसको लिख लीजिएगा, आउट ऑफ HF HCl HBr HI only HBr gives anti-Markovnikov product in presence of peroxide. In presence of peroxide. In presence of peroxide. ठीक, अब उसके बाद peroxide मिल गया उसको, रेस्ट कोई भी HCl ये जो भी होगा, रेस्ट ऑल HF तो रहता ही नहीं है, रेस्ट HCl and HI gives normal product even in presence of peroxide। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनटीए कंफ्यूज करने की कोशिश करता रहेगा। बात समझ में आ रहा, इज इट ओके? तो ये हो गया सेकंड तरीका, तुमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, हर पॉइंट डिस्कस कर लिया। व्हाट इज द थर्ड वे? थर्ड वे इज अल्कीन प्लस X2। अल्कीन प्लस X2 वाले में क्या बनेगा? NCH CCl4 और CCS, मतलब सॉल्वेंट है। ठीक, अब ये जो अल्कीन है क्या होगा? X2 का करोगे तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। ये बनता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये वाला कार्बोकेटाइन तो है नहीं, कार्बोकेटाइन जैसा है, और साइक्लिक मतलब होता है नॉन क्लासिकल बोलते हैं, इज अ साइक्लिक हेलोनियम आयन बोलते हैं इसको। इट इज अ नॉन क्लासिकल वर्ड ये भी यूज करते हैं, कार्बोकेटाइन। ये कैनॉट रीअरेंज,
ये रीअरेंज नहीं कर सकता, अच्छी बात है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये कर लेना है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ है प्लस एक्स माइनस करो, ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज एंटी प्रोडक्ट, जिसको भी आता है ठीक कर लीजिए, नहीं आता छोड़ दीजिएगा। एंटी एडिशन हो रहा है, मतलब एक बाहर की ओर दूसरा अंदर वाला, ठीक है। तो सारा पॉइंट लिखते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको अल्कीन भी पूरा रिवाइज करवा दिया इसके साथ, जो भी अल्कीन रेशियो है। समझ में आ रहा अच्छे से आया? तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म साथ रखिएगा, कुछ गलत हो नहीं सकता। और ये आपका एंटी प्रोडक्ट, मतलब दोनों ऑपोजिट आ रहा हो, ठीक है। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, दोनों एक्स को जोड़ देना चाहिए, दोनों एक्स को डायरेक्टली आपको जोड़ देना। एग्जाम्पल देख लो, कुछ करना थोड़ी ना, ये तो सबसे आसान है, दोनों जगह जोड़ दो के। सपोज कोई बोलता है सर ये वाला करके देखे तो, क्या देखें, कुछ नहीं, जो जैसा है वैसा है, दो डबल बॉन्ड है दोनों को हटाओ और Cl को जोड़ दो। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो दोनों एक ही तरफ लगा दिया। अरे भैया ये 2D फिगर है, 3D फिगर में एक आगे पीछे होता है, 2D में तो वैसे ही दिखेगा ना डंडा। आप कैसे दिखा सकते हो, बोलोगे हाँ सब ऐसे कर सकते हैं, ये आपका वेज है तो ये आपका डैश है, तो समझ में। वेज और डैश से बताते हैं, वेज वाला मतलब आपके आंख के सामने आ रहा है, डैश वाला पीछे, तब ये 3D वाला मीनिंग आएगा। अदरवाइज आप इधर रखो या दोनों एक तरफ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार IIT में या किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ये एक्सपेक्ट करवाते हैं, मान लीजिए कि इधर इधर मतलब ये एंटी है, दोनों तरफ से, ठीक है। ये कभी कभार पूछते हैं, लेकिन नॉर्मली आप यही सोचोगे, ठीक है। खैर स्कूल एग्जामिनेशन में क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ CL लगा देना, दो तरफ CL लगा दिया, काम खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो ये है Cl2 या Br2 भी मान लो, Cl3 क्लोरोफॉर्म ले लिया, सूम मत लीजिएगा, ये आपका ये, ठीक है। इस ओके, तो ये आपका Br जुड़ जाएगा। ये तरीका समझ में आ गया, मैं आपको सारा तरीका बता दिया कैसे अल्कीन से बनता है। नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड थर्ड ले लीजिए, फ्रॉम अल्कोहल, जो एनसीईआरटी में पहला दिया है। अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, ठीक। इसमें क्या लिखिएगा, क्या से बनेगा, क्या बनेगा, फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहला चीज, सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट मतलब इसकी बात करो क्या होगा यहाँ पे, अल्कोहल। रिएजेंट क्या लेंगे, तो रिएजेंट ले सकते हो आप, पहला आप ले सकते हो लपकॉन HX प्लस ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मतलब यहाँ पे HCl है सर, फॉर्म HBr या जो भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो PX3, X कैन बी Cl या Br। नेक्स्ट है रेड P प्लस X2, फिर X इज Br हो या I हो। नेक्स्ट हो सकता है PCl5, नेक्स्ट हो सकता है SOCl2 which is called as thionyl, very very important।
तो इन सब में कोई भी देगा तो आप वही काम करोगे, आप फटाफट उसको जोड़ दोगे। ठीक है, प्रोडक्ट आपका सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई बोले आपका ये आपका OH है, SOCl2 करोगे तो प्रोडक्ट आपका बहुत सिंपल बनेगा। यहाँ पे Cl आ जाएगा प्लस SO2 गैस आ जाएगा प्लस HCl गैस। ठीक है, वही अगर आप यहाँ पर PCl5 यूज करोगे तो आएगा ये Cl प्लस PuCl। तो प्रोडक्ट और बनना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप PCl3 यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट आएगा Cl H3PO3। अगर आपका रेड P प्लस I2 है तो भी आपका प्रोडक्ट वही आएगा I प्लस रेड P है, तो यहां पर कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इन सिटो फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर अगर आप HCl यूज कर रहे हो हिडन Cl2 तो यहां पर आपका Cl आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका Cl आ जाएगा। इट जिंक फ्लड इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीके हो गए। डायरेक्टली आप कुछ नहीं करना है, बस जहां OH लगा वहां Cl लगा देना। खास बात देखना उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थायरनील क्लोराइड इज बेस्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर दोनों गैस बन रहा है, तो जो गैस बना वो उड़ जाएगा, तो बचा हुआ चीज आपका फाइन प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से आप बोलोगे तो थायरनील क्लोराइड इज अ बेटर रिएजेंट, वो आपको बेस्ट चीज दे रहा है। इज इट ओके? बेस्ट चीज मतलब आपको ऑलमोस्ट प्योर प्रोडक्ट मिल जाए। ओके देन, समझ में आ गया? ठीक है, बाय। थैंक यू सर।